मंचासीन, समस्त ग्रामीण वासियों एवं मेरे प्रिय साथियों, मेरा नाम रिया शर्मा, मैं कक्षा 10वीं ब की छात्रा हूँ स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल से। आज स्वतंत्र दिवस के इस हार्दिक अवसर पर मैं एक काव्य पाठ आप सभी के समस्त प्रस्तुत करना चाहूंगी कि वो भी ज़माना था जब लाल वर्दी, गोरी चमड़ी और काली नीयत वाले अंग्रेज बड़े गुरूर से कहते थे, सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश राज में सूरज कभी डूबता नहीं, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी धनुर्धारी अर्जुन और वीर परशुराम के वंशज जिद्दी, जुनूनी, स्वाभिमानी माँ भारती की आजादी का प्रण ले लिया तो ले लिया। जो सूरज ढलता नहीं था उसे नोचकर फेंक दिया और लहरा दिया तिरंगा लाल किले पर। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, विजय विश्व तिरंगा, प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। और ये झंडा ऊंचा हुआ कैसे ये भी जान लीजिए। हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए। माँ भारती के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में सीढ़ियों पे लटकाए गए तो कभी काला पानी में एक बूंद पानी को तरस गए। ऐसे ही थोड़ी मिल गई थी हमें आजादी कि इन स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे वीर फौजियों की हिम्मत, सोच और बलिदान हमारी सोच से भी परे है कि ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या, अभी 100 लाल तेरे रखवाले हैं, अभी 100 लाल तेरे रखवाले हैं। आंखों से तिरंगा लहराए, माथे से वतन की खाक लगे, सीने से लगे गोली तो क्या, वर्दी पर कभी न दाग लगे, वर्दी पर कभी न दाग लगे। कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आ जाए, काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आ जाए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की, न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की। बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो मेरा भी नाम आए, तो मेरा भी नाम आए। ये है सोच हमारे वीर फौजियों की। बलिदान तो सिर्फ उस वीर फौजी का नहीं होता, हमारे देश ने तो सिर्फ एक फौजी खोया है, हमारे देश ने तो सिर्फ एक फौजी खोया है, लेकिन उसका क्या, जिसकी पूरी जिंदगी चली गई, उसके तो जीने का मकसद ही नहीं रहा। कि एक कतरा भी नहीं मेरी आंख में, एक कतरा भी नहीं मेरी आंख में, पर अंदर से मैं सावन हूँ। एक कतरा भी नहीं मेरी आंख में, पर अंदर से मैं सावन हूँ। रोने की इजाजत नहीं है मुझे, मैं एक फौजी की दुल्हन हूँ, मैं एक फौजी की दुल्हन हूँ। बलिदान सिर्फ उस फौजी का नहीं बल्कि पूरे उसके परिवार का होता है। तो मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी कि आंखों में आशा लिए माँ चौखट पर बैठी होगी, आंखों में आशा लिए माँ चौखट पर बैठी होगी, करती होगी पूजा हर पल थोड़ी मुझ पे बैठी होगी। छोटी बहना भी वही गई राखी की थाल लिए होगी, छोटी बहना भी वही गई राखी की थाल लिए होगी। वो गलियारी मेरे घर की जिसमें उम्मीद तो कुछ होगी, पर जब भारी मन से बाबूजी धीरे धीरे घर को जाएंगे, मेरी कुर्बानी के किस्से वो माँ को मेरी सुनाएंगे। तब फक्र से माँ के आंसू भी, तब शान से माँ के आंसू भी किसी कोने में छिप जाएंगे। दिल में दर्द तो होंगे बहुत, पर वो जुबान पर ना आएंगे, पर वो जुबान पर ना आएंगे। तब यही गुजारिश तुमसे है, कोई उनको समझा देना, था बेटा उनका वीर बहुत, बस इतना सा बतला देना, बस इतना सा बतला देना कि एक पन्नू जीवन का है जो सबसे अनजाना है, एक पन्नू जीवन का है जो सबसे अनजाना है। एक चेहरा बसता था दिल में, तुमने उसको समझाना है। वो बगिया में बैठी आंसू पोंछ रही होगी, वो बगिया में बैठी आंसू पोंछ रही होगी, क्यों ख्वाब दिखाए मैंने वो मुझको कोस रही होगी। आंखों की काजल उसकी आज भी इस दिल में बसती है, क्या कहूँ भू दूर बहुत कुर्बान होने की मस्ती है, कुर्बान होने की मस्ती है कसम मुझे इस झंडे की, ना मैं इसको झुकने दूंगा। ये हवा जो मेरे देश की है, ना मैं इसको रुकने दूंगा, ना मैं उसको रुकने दूंगा। था सपना जो बचपन का माँ, वो आज पूरा हो जाएगा जब झंडे में लिपटा ये तन चौखट पर लाया जाएगा, चौखट पर लाया जाएगा। जब अंतिम बार तू गोद में ले मेरा माथा सहलाएगी, जब गर्व से तू इस दुनिया को माँ मेरे किस्से बतलाएगी, मेरे किस्से बतलाएगी। ये है हमारे वीर फौजियों की सोच कि एक आखिरी गुजारिश, एक आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद ये शहादत चाहिए, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मैं जीता हूँ
बढ़ के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। कि ये अर्ज है दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज मेरी शाम हो, जो याद करे जमाना, माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल क्यों ना मेरा नाम हो, तो जिक्र में शामिल क्यों ना मेरा नाम हो, मेरा नाम हो। जब भी हम आजादी और स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं तो एक ही नाम, एक ही चेहरा हमारे दिमाग में बन जाता है, और वो है सरदार भगत सिंह। तो कुछ पंक्तियां मैं रखना चाहूंगी। 1931 फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, 1931 फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है लाहौर सेंट्रल जेल। एक दिन दो अंग्रेज मिलने आए भगत से और कहने लगे कि भगत एक माफीनामा लिख दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, हम तुम्हारी फांसी रोक देंगे। भगत एक माफीनामे की तो बात है, झुक जाओ भगत झुक जाओ, हम भूल जाएंगे तुमने सैंडर्स को मारा, तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका, हम सब भूल जाएंगे, झुक जाओ भगत झुक जाओ। लेकिन हमारे सरदार भगत सिंह, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा रहे थे, पर बाजी उनकी मुस्कुराहट कह रही थी, पर बाजी उनकी मुस्कुराहट कह रही थी कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहा कर बेखून बेगुनाहों का इतराना आता है कि तू गुरु रे बेखबर, तुझे बात कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है, जिसे कट जाना आता है। आखिर में मैं कुछ पंक्तियां हमारे भारत देश के बारे में रखना चाहूंगी कि जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत, देता ना दशमलव भारत, तो चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। सभ्यता जहाँ जन्मी है पहले जन्मी है जहाँ पर पहले कला, मेरा भारत वो भारत है जो जिसके पीछे पूरा संसार चला, जिसके पीछे पूरा संसार चला। कि मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है, मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है, मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरों की वसुंधरा है, मैं उस भारत से आता हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मेरा भारत कर्मण्यवादी रद्य गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके माखन चुराता है और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मेरा भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पे जिया, मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी कर दुनिया को अमृत दान दिया, दुनिया को अमृत दान दिया। मेरे भारत ने दुनिया को हितोपदेश दिया, कर्मयोग सिखाया, लेकिन कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ एक बेटा मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ एक बेटा सन्यासी हो जाता है। मैं भगवान श्री राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन छोड़कर वनवासी हो जाता है, बेटा सिंहासन छोड़कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है, मैं उस भारत से आता हूँ जो न कभी डरा न कभी झुका न कभी थका है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है, हम भारतवासियों की परंपरा है। आखिर में दो पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पर जो वो जियाले यहाँ रहते हैं, वो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं, जो मुल्क को माँ कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।